हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कुछ कंसेप्ट को जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम जान गए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दिया हुआ है कि साइन थीटा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि किसी ट्रायंगल्स के थीटा एंगल्स का साइन रेशियो है। ठीक है, अगर इसको हमने ले लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो जब इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स का सिग्नेचर कैसे, साइन कैसे देते हैं, तो इन्वर्स -1 होता है। तो साइन इन्वर्स जो रिजल्ट था वो फंक्शन बन जाएगा, जो एंगल था वो रिजल्ट बन जाएगा। तो ये कहलाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाइस वर्सा होता है, ये वाइस वर्सा होता है, यानी कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। अब ये देखिए, यह और भी एक साइन लगाते हैं हम, जैसे कि अगर ये ऐसा लिखा होगा कि साइन थीटा द होल पावर 1, तो इसका मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा। ये इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स का सिंबल यहाँ न लगाएं, होल फंक्शन पर न लगाएं, ये उसके रेशियोज पे लगाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें एंगल और उसका रिजल्ट्स क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। ये साइन इन्वर्स एक्स और साइन थीटा का इन्वर्स, ये दोनों अलग अलग है, इसको एक साथ ना जोड़े। ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये वाला इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/2। और प्रिंसिपल वैल्यू जान ले किसको कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जनरली उस टर्म्स को कहते हैं जो कैलकुलेट होता है 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, और इसका वेरिएशन होता है हर किसी के रेंज से, जैसे कि x वेरी करता है, साइन x है तो ये वेरी करता है -π/2 x -π/2 तक, यानी कि -1 से लेकर x 1 तक वेरी करता है। साइन थीटा x होगा साइन थीटा, साइन x। ठीक है, तो इस तरह से हर किसी का रेंज है जो आपके बुक्स में दिया गया है। मैंने उसको नहीं समझा कि उसको लेना चाहिए, क्योंकि बुक्स में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसको मैं यहाँ पे नहीं लाता हूँ। फिर भी आपसे बताता हूँ कि अगर किसी फॉर्मूलेज में या किसी कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें शेयर कीजिए, उसको समझाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि उसका एंगल जो है वो जो उसकी रेंज है वेरी करने का, जैसे कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वेरी -1 1। ठीक है, यहीं तक ये वेरी करता है। तो -1 मतलब π/2 पे होता है, तो -π/2 से थीटा जो होगा π/2 तक। इस तरह सबका अलग अलग होता है। जो साइन कॉस थीटा की बात करें, जो कि मेन यही दोनों हैं, तो ये भी होता है -1 से 1 तक। लेकिन आप ये देखोगे कि ये 1 कब होता है, तो पाई पे होता है, यानी कि हर एक हाफ सर्किल पे होता है ये। तो इसका थीटा जो है वो कहाँ वेरी करेगा, तो -π थीटा पाई तक। तो इस तरह से सबका अलग अलग रेंजिंग है।
जिसमें से दो मेजर रेंजिंग है, इसमें मैंने बता दिया, इसके रेशियो जब सारे होते हैं, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan 1 बाई साइन कॉस एक्स। तो बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा ही चलता है। इन्वर्स में यही रहता है कि उसका एंगल और रिजल्ट्स, उसका रेशियोज और एंगल्स आपस में कन्वर्स होते हैं, उसी को इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अब लोग कुछ एग्जांपल जो ये लिया गया था उसको फाइंड करना था वैल्यू। तो ये 1/2 जो लेंगे वो -π/2 से, क्योंकि साइन के टर्म्स में है, -π/2 से लेकर 1/2 तक। तो ये देखिए हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये देखिए कि अभी हमने यहाँ बताया कि अगर साइन थीटा है, इसके जस्ट पहले हमने बताया कि साइन थीटा है तो वो साइन, पीछे वाले पेज में बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जब इसको x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लेंगे तो साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और 1/2 साइन में कब तक होता है, तो -π/2 का मतलब हुआ कि थर्ड पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, ये 11th में पढ़ना था, आप पढ़ गए लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर भी आपको जो प्रॉब्लम्स होगी और जो टॉपिक्स पे हमें कमेंट्स करेंगे उस टॉपिक्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, अन्यथा आप 11th वाले वीडियोज़ में देखेंगे तो उसमें ये डिस्क्राइब है। चलिए तो ये 1/2 साइन थीटा कब कब होता है, तो ये होता है साइन π/6 पर और साइन π-π/6 पर। यानी कि ये जो साइन थीटा है वो कहाँ कहाँ होगा, π/6 पे, और नहीं तो π-π/6 पे। यानी कि ये हमारा x साइन x हो जाएगा, तो साइन x इज इक्वल टू 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन π/6 और इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा साइन 5π/6। तो कंपेयर कर देंगे रेशियोज, कंपेयर साइन रेशियो। तो ये क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। ठीक है, जो ये 80 के अंदर है तो इसकी वेरिएशन यहाँ पे है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो π/6 है, बाकी वेरिएशंस में उसके निकलते रहते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। आंसर्स कहीं कहीं ये दोनों दिया रहता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूज हम 0 to π को लेंगे। ये दोनों पॉजिटिव था तो कहीं कहीं इसमें दिया होगा कि साइन में दोनों पॉजिटिव्स है, क्योंकि जो उसका रिजल्ट दिया है पॉजिटिव दिया है, तो इसलिए हम ये दोनों भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपके बुक्स में होगा। जनरली इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। चलिए एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, हालांकि इसी में है, एक दूसरा क्वेश्चंस भी है इसमें। ये फर्स्ट का था, और ये दूसरा है tan इनवर्स -π/3। तो ये देखिए tan इनवर्स -π/3 कैसे निकलेगा, उसको भी हम ले लेते हैं कि लेट
थीटा इज इक्वल टू, कलर बदल देते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। अब ये देखिए, तो इस तरीके से ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, और ये इन्फिनिटी तक वेरी करता है। तो ये -3 कहाँ होगा, 2 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जनरली अगर माइनस हटा दे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan थीटा कब होता है, π/3 पे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो ये हो जाएगा tan π माइनस π/3, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो पाई प्लस π/6, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी ऊपर वाले में ही बता दिए हम कि जहाँ तक ये वेरिएशन हमारे क्लूस है वहाँ तक ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि tan 2π/3 पर ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगा, हैंस क्योंकि x इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू इतना लिया गया, tan थीटा ये आ गया, तो दोनों को कंपेरिजन करें, देखिए कंपेयर नहीं किया, सॉरी, कंपेयर टेंजेंट्स ऑफ द बोथ, कंपेयर tan रेशियो, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ हो जाएगा that gives tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू 2π/3, यानी कि यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू 2/3, और इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इवेल्युएट करना है कि cos साइन इनवर्स 5/3 13 इज एंड tan cos इनवर्स 8/। अब देखिए इसको क्या करना है कि जो इनवर्स में है पहले उसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ के अनुसार से उसके थीटा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, और इसको cos थीटा के टर्म्स में हम कन्वर्ट्स करेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि 1 माइनस 25/169, यानी कि 5/13 को स्क्वायर कर दिया, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169/25/169, और तब हमें क्या मिलेगा कि डेट इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 144/169 का स्क्वायर रूट, और ये मिल जाएगा 12/13। तो हमें मिला cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, और जब हमने थीटा रखा था तो वो क्या था, साइन इनवर्स 5/। तो ये हो गया डेट गिव्स cos, और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ये है साइन इनवर्स 5/13, इसके इक्वल टू क्या आ गया 12/13, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन ये पहला था, और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है tan
और कॉस इनवर्स 8/17। ठीक है, चलिए इसको इवेल्युएट करके देखते हैं। इवेल्युएट का मतलब कि सॉल्व करना। इसी तरह मान लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा डेट गिव्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17। और देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग tan के फॉर्म्स में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतने बड़े बड़े चाहे उस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले याद करना संभव नहीं होता है, या मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि इजी से इजी रास्ते बताएंगे जिससे आप एकदम परफेक्टली कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो tan cos को tan के फॉर्म में ले जाएं, cos थीटा को tan के फॉर्म में लिखें तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। फिर उससे सब्स्टिट्यूट करके tan हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको इजी कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास हमारे माइंड्स में होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं और cos थीटा को sin थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस cos क्या है 8/17 द होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 64/289। ठीक है, और इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू √289 माइनस 64/289, और ये हो जाएगा कितना 225/289 का स्क्वायर रूट, और 225 का होता है 15 स्क्वायर रूट, और 289 का तो 17 है ही। तो ये हो गया 15/17, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 2/1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा है 15/17 और cos थीटा है 8/17, और हमें यहाँ पे 17 और 17 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 15/8। और यहाँ देखिए कि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, और थीटा को क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया है cos इनवर्स 8/17। तो डैट गिव्स tan थीटा के वैल्यू लिख लीजिए cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू 15/8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करना बड़ा ही, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है अगर आप तरीके का इस्तेमाल करें तो। चलिए, तो ये क्या है कि ये फॉर्मूले जो होते हैं ना, उसी को प्रॉपर्टी भी इसमें कहते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जिससे कि आपको फॉर्मूले कुछ हो जाए, याद हो जाए, फॉर्मूले कौन कौन से हैं पता चल जाए, और उससे हम लोग फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। नेचुरली हम लोगों ने प्रूव किया है कि एक इन्वर्स और एक कन्वर्स दोनों अगर प्रोडक्ट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बचेगा ही। ठीक है, अगर
इस तरह से लेते हैं तो हम लोग जैसे पहले ही देख चुके हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज राइट, तो ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट से ये कॉस और कॉस का। अब इसके साथ साथ एक और अगले प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉसेक और कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट के साथ कॉट थीटा हो जाएगा और सेक के साथ सेक हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, आप इसके फॉर्मूले को याद कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो साइन इनवर्स साइन, तो वो हो जाएगा, तो चाहे कन्वर्स पहले हो इन्वर्स बाद में हो, या इन्वर्स पहले हो कन्वर्स, यानी कि फंक्शन और उसका कन्वर्स चाहे वो आगे और पीछे कहीं पे भी हो, वो कैंसिल आउट हो जाता है और जो रिजल्ट्स एंगल्स रहता है वो रिजल्ट्स बन जाता है। तो साइन कॉस साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉसेक सेक कॉट, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ये साइन वाले -1 से 1 तक और कॉस वाले भी, लेकिन टैन में कोई भी नहीं, वो एक्स रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट जीरोज, कॉस पाई नहीं होना चाहिए। और ये रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, वो -1 से 1 तक है। चलिए, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, ये साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस एक्स। ऐसा इसलिए होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। तो इसी तरह कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा होता है। और अभी पिछले पेज में आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा तो साइन 1/x साइन थीटा होगा जो कि कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो 1/x कॉसेक। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट। तो इसमें एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है कि अगर x 0 से बड़ा हुआ, क्योंकि ये जो रिपीट होता है इसका कोई भी रियल नंबर लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होता है तो वो माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। तो जब ये प्लस लेस देन होगा तो ये चला जाएगा थर्ड में, और ये ग्रेटर देन होगा तो ये रहेगा फर्स्ट में। तो दूसरे वाले कंडीशंस में जब ये निगेटिव होगा लेस देन 0, तो इन्वर्स जो हो जाएगा वो पाई माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स पे आ जाएगा। तो इसलिए इसके दो वैल्यूज होगा। तो ये देखना होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो कॉट इनवर्स एक्स होगा, और निगेटिव होगा तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा। बाकी इन दोनों में सिमिलर चलेगा। तो इसके बाद चलते हैं अगला प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस था। माइनस है तो माइनस क्यों होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। तो इन्वर्स प्रोसेस में चला गया है, तो कॉस में माइनस रहेगा तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। टैन में भी कॉस एक्स में भी माइनस होगा, तो कॉस में हुआ है तो सेक में भी होगा, और टैन में माइनस होगा लेकिन कॉट में माइनस होगा। तो तीन जो होंगे साइन टैन और कॉस डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, और बाकी तीन प्रोसेस है वो पाई माइनस हो जाएंगे, पाई में से माइनस हो जाएंगे उनके इनवर्स। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, अब ये कन्फक्शंस इनवर्स आइडेंटिटी कहलाता है, यानी कि इनको ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये उनसे जुड़े रहते हैं। ये पाई/2 हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस
पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर जैसे हमने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, और तब ये हो जाएगा कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में है थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। ये सारे भी ऐसे ही होगा, tan थीटा को लेंगे तो कॉट tan माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉसेक सेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसी तरह वो दोनों भी प्रूफ किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि साइन और साइन का सम क्या होगा, और tan और माइनस क्या होगा, कॉस का क्या होगा। तो इस तरह से हमें निकालना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, तो वो होगा साइन इनवर्स बाई 2। अब इस तरह से कर सकते हैं हम कि ये कैसे आया, तो हम x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा रख सकते हैं। मतलब हम एक को करते हैं, अब मैंने कहा ही है कि जो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जो डायरेक्ट बताने लायक होगा डायरेक्ट बता देंगे, नहीं समझ में आएगा फिर आप हमसे पूछेंगे। छोटा सा है इसलिए हम उस पर ज़्यादा वो नहीं किए, लेकिन जो बड़े बड़े हैं उसको मैं बताऊंगा। आप देखिए कैसे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। तो यहीं से एक और चीज़ निकाल लेंगे कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऑल्सो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन बीटा इज इक्वल टू y, और tan कॉस बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ रख लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यानी कि ऐड ना करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि यह अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा और प्लस बीटा हम ले रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन इनवर्स, यानी कि ऐड कर देते हैं पहले इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और 11th में आपने पढ़ा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, किसी को याद हो तो बोलो। हाँ, ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये होता है ना। चलिए, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा क्या है,
साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, और कॉस बीटा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा क्या है, वाई, साइन बीटा है वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस अल्फा है। तो ये किसका वैल्यू आया, साइन साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स इतना है कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा यहाँ पे ले लेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू था, तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अगर लेते हैं हम, दोनों तरफ से साइन कैंसिल कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, यहीं पे रख लेते हैं, दोनों तरफ से क्लियर, ये पहले हटा ही देते हैं क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी हटा देते हैं, ये साइन नहीं, और साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लेते हैं, ठीक है। वो साइन अल्फा प्लस बीटा ये है, और यहाँ हमने ले लिया कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना होगा, तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये वाला टर्म्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा बीटा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ से मिल गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर हमारे फार्मूलाज में दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी फार्मूले को भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा में करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला है ट्राई कीजिएगा घर पे निकालने के लिए, नहीं आएगा तो फिर हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, यहाँ पे भी एक करके दिखाएंगे हम आपको। तो ये देखिए कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस दैन -1। चलिए अब यह करते हैं, क्योंकि इसको प्रूफ करना है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है, और उसमें हम ले लेते हैं RHS। RHS में क्या है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा x की वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा x की वैल्यू, और ये रिवर्स कीजिए अपने माइंड्स को और 11th में ले चलिए। तो 11th में ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, तो यहाँ हमें मिल जाएगा, यानी कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा 2 थीटा, और tan इनवर्स है और tan है, पीछे ये आपने देखा अभी हाल फिलहाल कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 थीटा, और यहाँ tan थीटा लिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये लिख देंगे 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x, जो कि LHS में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ साइन लिख दो x की जगह, तो
साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे कॉस लिख दो तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन। उसी तरह चलिए पुट करके दिखा देते हैं। एक ये इसको ले लेते हैं कि ये एक क्या है, इक्वेशन है, तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ पुट करते हैं, और पुट क्या करते हैं, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि हमें देगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और एक साइन थीटा पुट कर लिया है तो हमारा LHS कैसा हो गया है, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कि हाँ, आपको 11th के तो फॉर्मूले सारे याद रखने ही पड़ेंगे। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट है तो यहाँ एक कॉस थीटा हो जाएगा। और अब ये देखिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा हो गया, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये LHS में RHS में दिया हुआ है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। इसी तरह दूसरे वाले में भी साइन थीटा ही लेना साइन थीटा ही लेना है, तो ये 2 थीटा आएगा, कॉस थीटा लेना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा लेना है, तो ये कॉस्ट हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, साइन 2 ही थीटा आएगा। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना है ना, एक्स की वैल्यू वही थीटा के टर्म्स में ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई, तो ये देखिए इसको भी एक करके हम दिखा देते हैं कि इसी को पहले वाले को ही मान लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि हमें देगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब RHS लेते हैं, RHS उसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसमें से एक कॉस बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और तब ये हो जाएगा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये LHS में है, LHS, और ये भी प्रूव्ड हो गया। इसी तरह यहाँ x को क्या लेंगे, tan लेंगे, और यहाँ पे x को cos ले लेंगे, यहाँ पे sin ले लेंगे, प्रूफ हुआ ही है। और इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं सारे को।
आपके रखकर, फिर भी आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स कॉस, सॉरी ये दोनों एक ही है, अभी ये पिछले वाला पे है तो उस पर ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। तो ये देखिए क्या है कि आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला याद होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है ऐसा। तो वो जो बनता है फॉर्मूला उसी को हम पुट कर लेते हैं। पहला वाला ले लेते हैं और इसमें हमने पुट कर लिया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में लेकर, RHS में लेकर। और ये बार बार आप देखिए कि LHS में कॉम्प्लिकेटेड हो तो LHS में रखेंगे, RHS में हो तो RHS में रखेंगे। जिधर बड़ा नंबर्स हो उधर रखेंगे, क्योंकि छोटे में रख देंगे हम सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएंगे। चलिए RHS में रखा तो ये हो गया साइन इनवर्स x 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये होता है साइन 3 थीटा। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये हो गया 3 थीटा, और थीटा क्या लिया गया है, आया है साइन इनवर्स x। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x जो कि LHS में है, LHS में है। तो प्रूव्ड हो गया। इसी तरह यहाँ x को कॉस रखोगे तो वो कॉस में होता है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, तो 3 कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये जो फॉर्मूले थे जिसको प्रॉपर्टी के रूप में मैंने लिखा है कि इस तरह से ये बिहेव करते हैं, उनका रेंज भी हमने आगे लिख दिया है। उनके रेंज के वो अंदर ही एक x की वैल्यू आना चाहिए, आप उस रेंज को याद कर लीजिएगा। बार बार हम यहाँ लिखे नहीं है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में भी कम आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको देगा तो इसी रेंज में ही देगा, तो फिर आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए इसलिए कि कई जगह जो ट्रिक लगाने वाला होता है उसमें ये भी रहता है कि नो सॉल्यूशंस, तो अगर इस रेंज से बाहर चला जाएगा उसको हम नो सॉल्यूशंस में ले लेंगे, इसलिए रेंज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया, कन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है। अब ये सारे प्रॉपर्टी मतलब सारे फॉर्मूले को हमने आज कंसेप्ट के रूप में आपको बता दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट 11th में ही था, तो कंसेप्ट तो उसका 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वर्स उसका जो करना था यहाँ कर लिए। अब इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपके लिए ये होमवर्क्स के टाइप हो गया, ये टास्क हो गया, आप सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, इन सारे फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमसे पूछिए। अगर नहीं बनता है तो अगले वीडियोज़ में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसका वो कहते हैं ना कि मूर्ति छोटी है लेकिन प्रसाद बड़ा है। ये घाव बहुत गंभीर करता है, छोटा है मत समझो। ये इंटीग्रेशन में मिलेगा, ये ज्योमेट्रीज में मिलेगा, ये कई जगह आपको मिलेगा, फिजिक्स साइंस में भी पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। तो ये इसकी जो यूजेज है बहुत है, इसमें टॉपिक में छोटा है क्योंकि आज इसके कंसेप्ट हुए, और अगले वीडियोज़ में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस भेजेंगे, वो क्वेश्चंस होगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो गैस आज इतना ही, और अब मैं सब वीडियो में बोलूँगा कि लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए। ओके गैस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।